नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने कई पैसे डबल करने वाली स्कीम्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर आपको क्या कभी पता है कि ऐसी किसी स्कीम ने किसी बैंक को चूना लगा दिया हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच में हुआ है। DIB यानी दुबई इस्लामिक बैंक को भी ऐसे ही चूना लगाया गया था, और वो भी एक ऐसे शख्स ने जिसने की एक सिंपल सा कार लोन लेने के बहाने उस बैंक में एंट्री की थी, और उस शख्स का नाम था फोटांगा बाबानी सिसोको। और ये हिस्ट्री में दुबई इस्लामिक बैंक की तस्वीर बदलने वाला था अपने 2000 करोड़ के स्कैम से। जी हाँ दोस्तों, उसने कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं किया, बल्कि 2000 करोड़ का स्कैम किया था। दोस्तों, इसने बड़ी ही आसानी से दुबई इस्लामिक बैंक में एंट्री की। ये कार लोन लेने के बहाने मैनेजर से मिला और उसके बाद उसे अपने घर में इनवाइट किया। पर वो मैनेजर उस आदमी की शान और शौकत देखकर दंग रह गया। जब उसने पूछा कि आप करते क्या हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं कुछ भी नहीं करता, बल्कि मेरे लिए मेरा जिन काम करता है। हम जिस कमरे में बैठे हैं उसके दूसरे कमरे में मेरा जिन है, और वो जितने पैसे मैं दूं उसको डबल कर देता है। ये सुनकर बैंक मैनेजर की आंखें तो लालच में भर गई थी। उस बैंक मैनेजर का नाम था मोहम्मद आयूब। ये पैसों का इतना लालची था कि ये अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था, और पैसों का यही नशा मानो उसे ले डूबने वाला था। दरअसल जब आयूब को जिन से पैसे डबल करने की स्कीम के बारे में पता चला, तो उसे तो लगा मानो सोना देने वाली मुर्गी ही हाथ लग गई। इसलिए बिना सोचे समझे वह दंगल में कूद पड़ा और अपने पैसे को दुगनी रफ्तार से बढ़ाने के लिए बाबानी को पैसे देने लगा। बात अगर सिर्फ अपने पैसों तक की सीमित होती तो इतना बड़ा झोलझाल नहीं होता, लेकिन चालाकी की तो हद हो गई जब उस मैनेजर ने अपने ही बैंक से गद्दारी करने का मन बना लिया। अब उसने अथॉरिटीज को बताए बिना ही बैंक के पैसे को डबल करने के लिए पैसों को सिसोको को देने की ठान ली, और अगले ही दिन वो पैसों से भरे सूटकेस के साथ सिसोको के घर पर पहुंच गया। और यहाँ सिसोको ने भी अपना दांव बड़े ही स्मार्टली खेला। बिना देरी किए उसने पैसे डबल कर आयूब को दे दिए। इस कदम से आयूब का विश्वास और रिस्क लेने का साहस और बढ़ गया, और अगले ही दिन वो और पैसे लेकर उसके घर पहुंच गया। उसके घर जाने के बाद उसे वहां जो देखने को मिला वो सिसोको की चाल का अगला स्टेप था। लेकिन पता नहीं क्यों आयूब को यह समझ ही नहीं आ पाया, या फिर वह समझना ही नहीं चाहता था। कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, सिसोको के घर जाने पर आयूब को वहाँ का नजारा किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी की तरह लगा, लेकिन इससे उसे घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्योंकि इस बार उसे यकीन हो गया था कि सिसोको की कहानी बिल्कुल सच है। आयूब ने देखा कि सिसोको अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, और पूरे घर में धुएं की गहरी रेखाएं तैर रही थी। अभी आयूब कुछ कह ही पाता कि अचानक से सिसोको एकदम से मिस्टीरियस स्टाइल में उसे चुप रहने को कहता है, और साथ में यह भी कहता है कि एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना जिन नाराज हो जाएगा और वह कभी भी पैसे डबल नहीं करेगा। आयूब चुपचाप से सिसोको के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। कुछ देर के बाद यह काला जादू रंग लाता है और उसके पैसे डबल हो जाते हैं, और वह बहुत खुश होकर इन पैसों को लेकर फिर से अपने घर चला जाता है। अब तो सिसोको के इन हरकतों ने बैंक मैनेजर को बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, और वो सिसोको पर आंख मूंद करके विश्वास करना शुरू कर देता है। और अब सिसोको भी अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। अब उसका अगला टारगेट था उस बैंक मैनेजर की हेल्प से पूरे बैंक को लूटना। उस चीज को पूरा करने के लिए सबसे पहले सिसोको न्यूयॉर्क चला गया और न्यूयॉर्क में अपना अड्डा बना लिया। अब बैंक मैनेजर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। अब ये पैसे ट्रांसफर करने का सिलसिला अगले 3 साल तक चलता रहा, और ये सोचकर कि पैसे डबल हो जाएंगे
अयूब उसके बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करता रहा। यही नहीं बल्कि सिसोको के हजारों डॉलर के क्रेडिट कार्ड बिल और जुर्माना भी बैंक के खजाने से ही भरता रहा। 3 साल में लगभग 183 बार उसने सिसोको के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। और दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितनी रकम थी? कुल उसने 2000 करोड़ उस दौरान सिसोको के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। पर क्या आप सोच सकते हैं कि सिसोको ने इन पैसों का क्या किया? शायद आप सोच रहे होंगे कि उसने इन पैसों से कोई बिजनेस किया होगा या फिर कोई इन्वेस्टमेंट। पर सिसोको एक नंबर का रंगीन आदमी था। उसने अपने दिन सुहाने और रात रंगीन करने के लिए ये सारे पैसे खर्च कर दिए और कितनी ही गर्लफ्रेंड्स पे उड़ा दिए। और गाड़ियों की लिस्ट का तो पूछिए ही मत। मर्सिडीज से लेकर रोल्स रॉयस तक उसके पास कौन सी गाड़ी नहीं थी, ये पूछिए। और ये भी कहा जाता है कि उसके पास एक वक्त में 36 लग्जरी कार्स थी। और ये सारा पैसा आया कहाँ से? दुबई इस्लामिक बैंक से, जिसके खजाने से वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं इस दौरान किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं चली। पर दोस्तों, एक ना एक दिन तो ये भांडा फूटना ही था और बैंक को पता चलना ही था। अब एक दिन सबको अफवाह मिलने लगी कि दुबई इस्लामिक बैंक मुश्किल में है और इन खबरों में तेजी आई तो जल्द ही बैंक में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भारी संख्या पैसे वापस मांगने लगी। पहले तो बैंक एम्प्लॉयज को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को ये समझाने के लिए कि बैंक बिल्कुल सुरक्षित है और उनके पैसे भी बिल्कुल सेफ है। मगर लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और लोगों को किसी भी कीमत पर अपने पैसे वापस चाहिए थे। अभी तक तो ये खबर सिर्फ कस्टमर्स के पास थी, पर धीरे धीरे ये खबर दुबई की सरकार के कानों तक जा पहुंची। बैंक को डूबने से बचाने के लिए दुबई की सरकार को आगे आना पड़ा और घोटाले के इस खेल को रोकना पड़ा। और इसके एवज में बैंक के मालिकों को अपनी हिस्सेदारी तक सरकार को देनी पड़ी और खुद बैंक को बचाते बचाते सरकार की हालत पतली हो गई। लेकिन 2000 करोड़ रुपए हजम करने वाले का अता पता तक नहीं था। वह यूएसए में मियामी शहर में एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था। पर आखिरकार उसने ऐसा किया कैसे? उसने बहुत सोच समझ के अपनी चालें चली। उसे पता था कि अगर वो बार बार पैसे लेने या पैसे ट्रांसफर करने बैंक जाता तो पकड़ा जाता। इसलिए उसने सबसे पहले न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में अपना खाता खोला और वो उसमें पैसे मंगवाता रहा। किसी को भी इस चोरी की खबर न लगे, इसलिए उसने सिटी बैंक की एक वर्कर को अपना पार्टनर बना लिया था। सिसोको ने उस बैंक वर्कर को 4 करोड़ रुपए दिए और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। सिसोको जानता था कि अगर अमेरिकन कानून के हिसाब से छानबीन हुई तो वो पकड़ा जाएगा और ये पार्टनर ही उसकी मेन गवाह हो सकती थी। उसका भी सॉल्यूशन सिसोको के पास था। उसी गवाह से उसने शादी कर ली जो उसकी पार्टनर थी, क्योंकि अमेरिका में ये कानून था कि अगर पत्नी चाहे तो अपने पति के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर सकती है। बस इसी रूल को सिसोको ने एक्सप्लॉइट किया और एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली ताकि वह सिसोको के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दे। मतलब कुल मिलाकर सिसोको ने एक फूल प्रूफ प्लान बना लिया था और अब वो किसी भी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता था। अब वो कहीं से भी पकड़ा नहीं जा सकता था और वो इस आलीशान रंगीन जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। और करता भी क्यों ना, ऐसा दिमाग लगाया था उसने, थोड़े ही टाइम में ऐसा पैसा अंदर किया जो लोग सदियों तक ना कर सके। और उसके लिए सिसोको ने एक हॉकर सिटेल 125 और 2 बोइंग 727 प्लेन्स को खरीद डाला और वेस्ट अफ्रीका में एयर डाबिया नाम की एयरलाइन शुरू कर दी और साथ ही में माली में एक हॉस्पिटल भी बनाया। और इस नेक काम को करने के बाद लोग उसे बाबा सिसोको भी बुलाने लगे। लेकिन अच्छाई का यह नाटक उसी पर भारी पड़ गया, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए सिसोको 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहता था ताकि उसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा की तरह कर सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि दोनों हेलीकॉप्टर्स वियतनाम वॉर के थे और इन पर तोपें लगी हुई थी, जिसको खरीदने के लिए उसे स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था। और यहाँ भी सिसोको ने अपने पैसों की धाक दिखाई और कस्टम ऑफिसर्स को $30,000 की ब्राइब दे दी। और बस यही गलती करने की देर थी कि सिसोको
पकड़ा गया। इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और उसे स्विट्जरलैंड के जिनीवा में गिरफ्तार कर लिया गया। और आप तो सोच रहे होंगे कि चोर चोरी करके पकड़ा गया, पर ऐसी कोई बात नहीं है साहब। उसकी लेजेंड बनने की कहानी तो अब शुरू हुई थी। दरअसल जेल में सिसोको इतना पॉपुलर हो गया था कि सारे कैदी उसे चाहने लग गए थे। और जब स्विट्जरलैंड से अमेरिकन जेल ले जाने की बात निकली तो वर्कर्स नहीं चाहते थे कि उसे ले जाया जाए। खुद उनके वकील बताते हैं कि जब उसकी सिसोको से मुलाकात हुई तो वहाँ के एक वर्कर ने उन्हें ये कह दिया कि वह सिसोको को यहाँ जब तक हो सके तब तक रखे, क्योंकि उनका तो डिनर तक पेरिस से आता था और यही खाना वहाँ के वर्कर्स और बाकी कैदियों को भी खाने को मिलता था। मतलब कि जेल में भी पूरी ऐश। अब इसके बाद उन्हें अमेरिका लाया गया, पर यहाँ पर भी वो अपने फॉलोअर्स जुटाने में लग गया। यहाँ पर भी उसने अपना ऐसा जादू चला दिया कि कैदी और जेलर तो क्या, बड़े बड़े लोग भी आकर उसके लिए खड़े होने लगे। डिप्लोमेट से लेकर सीनेटर्स तक उन्हें चाहते थे। और यह जज के लिए भी काफी शॉकिंग था कि एक क्रिमिनल के प्रति लोगों में इतनी चाहत कहां से और क्यों उमड़ रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी सरकार चाहती थी कि सिसोको को कस्टडी में ही रखा जाए, ये जनाब तो मास्टर निकले और जमानत पर बाहर निकल गए और बाहर आकर बढ़ चढ़ के पैसे लुटाने लगे। और सबसे पहले अपने लॉयर्स को उसने मर्सिडीज और जैगुआर जैसी गाड़ियां गिफ्ट में दी और अमेरिका में लोगों को डोनेशन देने की नई स्ट्रेटेजी शुरू कर दी। और इस दौरान 10 महीने में उसने 120 करोड़ रुपए सिर्फ अमेरिका में डोनेट करने में ही उड़ा दिए और लोग उन्हें मॉडर्न रॉबिन हुड के नाम से जानने लग गए थे। अब रात को अपनी गाड़ी में निकलता और जो भी उन्हें मिलता उसकी झोली पैसों से भर जाती। और ये वो इसलिए नहीं कर रहा था कि उसके मन में लोगों के लिए दया भावना थी, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश थी। उसको पता था कि ऐसा करने से उसकी पनिशमेंट काफी कम हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जूरी पर उसकी इसी अच्छी इमेज का प्रेशर बना और जब सजा की बारी आई तो उसे सिर्फ 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और 43 दिन की कैद हुई। और उसने ये सजा भी पूरी नहीं की। इसके बदले में उसने एक अनाथालय को 8 करोड़ रुपए दान में दिए, की वजह से 43 दिन की सजा भी सिर्फ 21 या 22 दिन की बन गई। और अपनी बेहतरीन प्लानिंग के चलते वो रिहा हो गए। दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि इस मास्टरमाइंड को, जिसने एक बैंक को कंगाल बना दिया, उसे ना तो कोई सजा मिली और ना कोई हेट, बल्कि मिली तो पॉपुलैरिटी और लोगों का बेशुमार प्यार। और इसके बाद वो दोबारा माली चले गए, जहाँ पर उन्हें एक लेजेंड का दर्जा दिया गया और बेशुमार प्यार और इज्जत दी गई। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस बीच में दुबई इस्लामिक बैंक का क्या हुआ और उस बैंक मैनेजर अयूब का क्या हुआ। तो DIB पर केस चलता रहा और अयूब को आखिरकार धर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। पर सिसोको अपनी पूरी जिंदगी एक खुली पंछी की तरह जीता रहा और अपने देश माली में वो आखिरकार सांसद भी बन गए और बहुत ही शानदार राइड्स एंजॉय करते रहे। और 2021 में उसने अपनी आखिरी सांसें ली और बाद में उसके चुराए पैसों की भरपाई माली सरकार ने की। तो दोस्तों, क्या किस्मत थी उस बंदे की। उसने इतने पैसे चुरा कर भी कोई सजा नहीं काटी, बल्कि एक लग्जूरियस और एक शानदार जिंदगी जी। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।